वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। और मैं यहाँ पे कर रही थी डिनर। रात का टाइम हो गया था और मैंने ना घर में डिनर नहीं बनाया था, बाज़ार से ही मंगवाया था। तो रोटियां वगैरह मैंने बना ली थी और ये पालक चिकन मैंने बाज़ार से मंगवा ली थी। तो चिकन तो मैंने बिल्कुल नहीं खाया, बस पालक के साथ मैंने रोटी खा ली थी। और अभी कुछ टाइम से तो मैंने फ़ास्ट फूड ना ऐसे होता है ना जो मुँह फेरने वाला, वो सीन किया हुआ। फिर उसके बाद जी मैं क्लिनिक चली गई थी। यहाँ पर डेली मुझे एक इंजेक्शन लग रहा है, ठीक है। लास्ट जो 2 इंजेक्शन लगे थे ना, वो बहुत ज़्यादा बुरे थे। फिर मैंने हस्बैंड कहते कि डॉक्टर को बताना, फिर मैंने इंजेक्शन चेंज करवा लिया था। इसका जो पेन है ना वो बहुत स्लो काम करता है, बट पेन इससे थोड़ी बहुत कम हो जाती है। बट हाँ, इसमें जो नशा वगैरह है ना वो नहीं है, जो नींद चक्कर है ना वो इससे नहीं आते। फिर उसके बाद जी ये मेडिसिन थी और ये जी बस इसी तरह खुली मिलती हैं और बस मैंने खा ली थी। बट इन मेडिसिन की वजह से ना मेरे मैदे का इतना बेड़ा गर्क हो गया हुआ है ना कि मुझे स्टिल भूख ही नहीं लगती। लास्ट 2 दिन पहले मुझे अच्छी खासी भूख लगी थी, मैंने खाना भी खाया था। बट अभी फिर से ना भूख बहुत ज़्यादा मेरी कम हो गई हुई है और मैदे में ना इतनी अच्छी खासी हीट इकट्ठी हो जाती है। तो बस फ्रूट भी मैंने अपनी डाइट में शामिल कर ली हैं, क्योंकि ये ज़रूरी है, क्योंकि मेडिसिन खा रही हूँ तो फिर उसके साथ फ्रूट और दूध इस तरह की चीज़ें ज़रूरी हैं। और हस्बैंड ने कहा कि तुम अब बंदे की पुत्र बन के ना अपना इलाज करवा लो, क्योंकि तुम इस तरह से बीमार मुझे बिल्कुल नहीं अच्छी लगती। उन्हें क्या, मैं खुद को अच्छी नहीं लगती फिर इस तरह की कंडीशन में। खैर फिर उसके बाद मैं मेडिसिन रख के भूल गई और यहाँ पे मैंने अपना ड्रेसिंग एरिया सारा देख लिया, मुझे मेडिसिन नहीं मिल रही। तो हस्बैंड ने फिर कहा कि ज़काफ़ पिन जहाँ रखती हो वहाँ पे देखो और ये वहीं पे मैंने रखी है। मतलब कि मैंने व्लॉग बनाया, वीडियो शूट किया, फिर उसके बाद मैंने बाया जब उतारा ज़काफ़ पिन के साथ इसको मैंने इधर रख दिया और सारा ड्रेसिंग एरिया में ना मैंने मेडिसिन फैला दी। मुझे ये नहीं मिली और ये भी मुझे डॉक्टर ने दी थी, पर मैंने ये खाई नहीं। उस दिन मुझे ना बहुत ज़्यादा गुस्सा आया हुआ था, तो फिर मैंने ना ये वाली मेडिसिन मेरे लिए खाई, क्योंकि मुझे ना आराम नहीं आ रहा था। स्टिल उस दिन मैंने सारी मेडिसिन फेंक भी दी थी। फिर उसके बाद जब दोबारा से मेरी तबीयत ख़राब हुई ना, तो ये सारी मेडिसिन हस्बैंड ने ना मुझे वापस ला के दी हैं। मैंने कहा आपको ये कैसे पता कि यही वाली थी? तो उन्होंने अपने मोबाइल में पिक्चर्स खींची हुई थी हर मेडिसिन की, तो ये सारी फिर उन्होंने मुझे दोबारा से रीस्टॉक करके दी। अच्छा, फिर नेक्स्ट डे हम सुबह-सुबह हॉस्पिटल जा रहे थे, क्योंकि हस्बैंड के दाँत में ना पेन थी और ये 2-3 दिन से थी और इन्होंने ना मेडिसिन यहाँ से क्लिनिक से ला के खाई भी थी, बट आराम नहीं आ रहा था। तो कहते चलो हॉस्पिटल चलते हैं और मौसम बहुत अच्छा था, तो मैंने कहा कि चलें ठीक है चलते हैं। यहाँ पे फिर मैंने अपना एक ड्रेस प्रेस किया था और यहाँ पे इसकी डिज़ाइनिंग आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ये स्लीव्स पे मैंने डिज़ाइनिंग की हुई है, ठीक है। नीचे मैंने लेस लगाई हुई है, ऊपर मैंने ये कट वर्क का डिज़ाइन बनाया हुआ है। बट जो इसके स्लीव पे लेस है ना, अगर आप तो हाउस वर्किंग है, घर में काम करना होता है ना, तो फिर तो आप ये लेस अवॉइड ही कीजिएगा, क्योंकि ये काम करते वक़्त ना बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करती है। तो मैंने लगा तो ली, फिर मैंने उतारी भी नहीं, क्योंकि मैं ये ड्रेस बहुत कम पहनती हूँ। तो बट अच्छा लगता है मुझे, तो बहुत कम पहनती हूँ। बट हाँ, अगर घर में पहनो ना तो फिर इसके स्लीव्स को ना मैं फ़ोल्ड कर लेती हूँ और मेरी बचत हो जाती है। तो वैसे तो आप ये अवॉइड ही कीजिएगा, ठीक है। और ऊपर जो कटवर्क का डिज़ाइन बना हुआ है ना, ये अच्छा लगता है, ये आप बना लीजिएगा। मैंने ये ड्रेस निकाल कर प्रेस किया, पहना, रेडी हो गई, ठीक है। और साथ मैंने ये जी इसका ट्राउज़र बनाया हुआ है, ठीक है। ट्राउज़र खुले पोंचों वाला ट्राउज़र है और ये ट्राउज़र पहना हुआ है, इस तरह लगता है कि आपने स्कर्ट पहनी हुई है, अच्छा लगता है। तो बस फिर मैं रेडी हो गई। फिर जितनी देर हस्बैंड रेडी हो रहे थे उतनी देर में मैंने जल्दी-जल्दी अपना सारा रूम साफ़ कर लिया, क्योंकि अभी हो रहे थे सुबह के 7-8 बज रहे थे। 7 बजे मैं उठी थी और 8 बज गए हुए थे। तो मैंने कहा कि अब मैं सुबह-सुबह उठ तो गई हूँ तो फिर वापस आके ना मुझ में काम करने की हिम्मत नहीं होनी, मैंने सो जाना है। यहाँ पे मैं खुद भी रेडी हो गई थी, ऊपर मैंने अबाया पहन दिया था। मैंने जितना मर्ज़ी अच्छा ड्रेस पहना हो, बट मैं बिना अबाए के घर से बाहर नहीं जाती। बट लास्ट टाइम जब मेरी तबीयत ख़राब थी ना, कि मुझे अबाए में इतनी ज़्यादा घुटन होती थी, साँस बंद होता था, तो मैंने शॉल लेनी शुरू कर दी थी। बट अभी जैसे ही थोड़ी-सी मेरी तबीयत ठीक हुई है, मैंने दोबारा से अबाया कैरी करना शुरू कर दिया। फिर जैसे ही हम लोग घर से बाहर निकले हैं तो बारिश शदीद होनी शुरू हो गई और हस्बैंड पूरे भीगे हुए थे और फिर ब्रेकफ़ास्ट नहीं किया हुआ था। तो फिर हम लोग जी ब्रेकफ़ास्ट करने चले गए और बस यहाँ पे नान, चने, सालन, लस्सी ये सब मैंने मँगवा लिया।
तो बट मुझसे इतना कुछ ना खाया नहीं गया क्योंकि भूख बहुत कम लगती है। बट जब लगती है ना तो मैं कहती हूँ मैं सब कुछ खा लूँगी, बट जब भूख लगती है फिर कुछ खाया मतलब जब खाने लगती हूँ ना तो फिर कुछ खाया ही नहीं जाता। बस फिर मैंने एक नान भी बहुत मुश्किल से खाया था, सालन ही मैंने खाया था क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ऑयली था। तो फिर बाद में जब मुझे तकलीफ़ होनी थी ना, फिर मुझसे बर्दाश्त नहीं होनी थी और फिर मुझे डाँट ही पड़नी थी। तो मैंने सालन को तो अवॉइड किया, बस नान, चने और लस्सी पी थी, ठीक है? और मतलब कि मुझसे एक नान पूरा नहीं खाया गया, इतनी अच्छी ख़ासी मैदे में गर्मी हुई थी, लस्सी बस पी ली थी मैंने। तो उसके बाद फिर हम जी हॉस्पिटल पहुँच गए, पंजाब डेंटल हॉस्पिटल, ठीक है? और यहाँ पे स्टिल इतना रश होगा मैंने सोचा भी नहीं था कि लोगों को दाँतों के भी इतने मसले होंगे। मुझे तो ये समझ नहीं आता कि लोग हॉस्पिटल किसी तकलीफ़ की वजह से जाते हैं कि तफरीह के लिए जाते हैं। किसी भी हॉस्पिटल चले जाओ, आपको ऐसे रश मिलेगा जहाँ जैसे यहाँ पे ना कोई फ्री की चीज़ बाँट रहे हैं। तो मुझे नहीं समझ नहीं आती कि इतने लोग हॉस्पिटल क्यों जाते हैं। हाँ, अगर आपको कोई तकलीफ़ है तो आप चले जाएँ, बट मैं तो तकलीफ़ में भी नहीं जाती यार, सच्ची बता रही हूँ। मुझे ना हॉस्पिटलों से बहुत डर लगता है और अगर कभी चली भी जाऊँ ना तो सवाल ही पैदा नहीं होता मेरा किसी के साथ झगड़ा ना हो, ज़्यादा डॉक्टर के साथ झगड़ा हो जाता है क्योंकि मुझे उनसे बहुत ज़्यादा डर लगता है कहीं वो मुझे इंजेक्शन लगा के मार ही ना डालें। लास्ट टाइम जब मुझे बहुत ज़्यादा पेन हुई थी ना तो हस्बैंड मुझे ऐसे खींच के ले गए थे जिस तरह कि मैं कोई कार्टून हूँ। और अभी भी जब मैं वो चीज़ याद करती हूँ मुझे बहुत एम्बैरेस फ़ील होता था क्योंकि बहुत से लोगों ने मुझे देखा था। ख़ैर फिर उसके बाद मैंने घर आके मेडिसिन खाई और इसमें ना एक मेडिसिन ना मुझे ना थोड़े-से उस पे डाउट हो रहा था क्योंकि ये खुले में पड़ी रहती हैं, तो वो फिर मैंने नहीं खाई, मैंने फेंक दी थी। और लास्ट टाइम जो मैंने आपको बताया था कि मुझे चक्कर और वॉमिट हुई थी, उसमें गलती मेरी थी क्योंकि जो मुझे इंजेक्शन लगा था ना, उसमें अच्छी खासी नींद और नशा था, ठीक है ना? और उसके ऊपर मैंने 3 टैबलेट्स इंट्राज़ीन की खा ली थी एलर्जी की। और वो एक टैबलेट खा लो ना, हस्बैंड खा लें या मैं खा लूँ, तो 2 दिन तक ना हमें होश नहीं रहती, इतनी नींद आती है। और इंजेक्शन में भी नींद थी और वो फिर मैंने 3 टैबलेट ऊपर से इंट्राज़ीन की खा ली और वो बहुत स्ट्रॉन्ग होती हैं, जो खाते होंगे उन्हें पता होगा। और मैं एक लेडीज़ थी तो मेरे साथ तो फिर ये होना ही था ना, तो प्रेगनेंसी का कोई भी चक्कर नहीं है, ठीक है? तो वो उसकी वजह से मुझे वॉमिट भी हुई, ठीक है? और मैं स्टिल बेहोश भी हो गई, स्टिल बेहोश नहीं बोलूँगी क्योंकि एकदम से दिमाग सुन्न हो गया था और बस बेड के ऊपर गिर गई थी। फिर मुझे लगा मैं सो गई होंगी, मतलब कि वो उसका नशा इतना स्ट्रॉन्ग था कि मैं सो गई थी। उसको बेहोश नहीं बोलूँगी क्योंकि इतने टाइम तक ना कोई बेहोश नहीं रहता। और जैसे ठंडे पानी से मैंने मुँह धोया और काफ़ी ज़्यादा मुझे होश भी आ गई थी। स्टिल फिर रात का खाना बनाया और ये था मेरा आज का व्लॉग। मिलूँगी नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।